हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। इस यज्ञ के विधान के अनुसार संकल्प करते समय कुछ दान भी करना पड़ता है। दान? हाँ, दान। कहिए, क्या दान कर दूं और कितना दान कर दूं? कितना दान करने की बात नहीं है देवी। दान का महत्व या दान का मोल मात्रा से नहीं तोला जाता, भावना से तोला जाता है। अर्थात पुण्य व्रत की सिद्धि के लिए दान देने का ऐसा विधान है कि जो वस्तु आपको सबसे अधिक प्रिय हो उसी का दान करना पड़ता है। सो आप ये बताइए कि इस संसार में क्या आपको हीरे मोती, आभूषण, सोना यही सबसे अधिक प्यारे हैं? कौन है जो आपको सबसे अधिक प्यारा हो? मेरे लिए संसार में सबसे अधिक प्यारा केवल एक ही है। कौन? कौन? मेरे पति द्वारकाधीश। नारायण नारायण। तो बस तय हो गया देवी। हाँ? आपको मुझे द्वारकाधीश ही दान करने पड़ेंगे। क्या? ये मृत्युलोक की रीति है। जो मानव जितना अधिक पाने की चेष्टा करता है उसे उससे अधिक देना पड़ता है। यही कर्मलोक का विधान है। देवी, इस सुपारी में श्री गणेश भगवान का ध्यान करते हुए अपने मन में उनके नामों का जाप करते हुए उनका अभिषेक करो। गणपति आदि और अंत के स्वामी हैं। ये विघ्न विनाशक हैं। इसलिए इनसे मन में यही प्रार्थना करो कि आपका ये महान पुण्य व्रत आदि से अंत तक निर्विघ्न रीति से संपन्न हो। ओम गणेशाय नमः। ओम गणेशाय नमः। वक्रतुंडाय नमः। वक्रतुंडाय नमः।
जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरश्च विकटो विघ्ननाशो गणाधिपः जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे जय गणेश श्री जय गणेश हरे जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे श्री जय गणेश हरे देवी अब खड़ी होकर पारिजात वृक्ष से अपने यज्ञ की सफलता के लिए आशीर्वाद मांगिए।
कल्पतरु नंदन, वृक्षराज, दिव्य पारिजात, देवी सत्यभामा आपकी छाया में उस पुण्यक व्रत का यज्ञ और अनुष्ठान करना चाहती हैं, जिसकी पूर्ति से नारी को अपने जीवन की अंतिम सांस तक अपने पति का पूर्ण प्रेम प्राप्त होता है। इसलिए आप प्रसन्न होकर इन्हें अपनी छाया में यज्ञ करने की आज्ञा दें और इन्हें इनकी मनोकामना की सिद्धि का आशीर्वाद प्रदान करें। देवी, वृक्षराज ने आपकी प्रार्थना स्वीकार करके आपको यज्ञ आरंभ करने की आज्ञा दे दी और आपको सफलता का आशीर्वाद भी दिया है। अब आप यज्ञ का संकल्प कीजिए। देवी, इस यज्ञ के विधान के अनुसार संकल्प करते समय कुछ दान भी करना पड़ता है। दान? हाँ, दान। कहिए, क्या दान कर दूं और कितना दान कर दूं? कितना दान करने की बात नहीं है देवी। दान का महत्व या दान का मोल मात्रा से नहीं तोला जाता, भावना से तोला जाता है। अर्थात? नारायण नारायण। अर्थात यह कि यह मृत्यु लोक वास्तव में कर्म लोक है। यह कर्म करने से इस प्रकार यज्ञ और व्रत आदि धार्मिक कर्मों का फल अवश्य मिलता है, सिद्धियां भी मिलती हैं। परंतु यहां बिना मोल के मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। हर फल की, हर सिद्धि की कीमत किसी न किसी दूसरे रूप में देनी ही पड़ती है। सो जब मानव कोई व्रत अथवा अनुष्ठान के द्वारा अपने भाग्य से अधिक पाना चाहता है, तो उसे किसी दूसरी शक्ल में उसके बराबर की कीमत देनी पड़ती है। दान देने का यही भाव है। तो बोलिए, अपनी कामना सिद्धि के लिए मुझे कितनी कीमत देनी होगी? कितना सोना, कितने रत्न, आभूषण, जो चाहिए, जितना चाहिए, मैं उतना दान करने के लिए तैयार हूँ। पुण्यक व्रत की सिद्धि के लिए दान देने का ऐसा विधान है कि जो वस्तु आपको सबसे अधिक प्रिय हो, उसी का दान करना पड़ता है। सो आप ये बताइए कि इस संसार में क्या आपको हीरे मोती, आभूषण, सोना यही सबसे अधिक प्यारे हैं? नहीं। तो फिर आपको इस संसार में सबसे अधिक प्यारा क्या है? सबसे अधिक प्यारा? हाँ हाँ हाँ, सबसे अधिक प्यारा। सोचिए, क्या है, कौन है जो आपको सबसे अधिक प्यारा हो? मेरे लिए संसार में सबसे अधिक प्यारा केवल एक ही है। कौन कौन? मेरे पति द्वारकाधीश। नारायण नारायण। तो बस तय हो गया देवी। हाँ? आपको मुझे द्वारकाधीश ही दान करने पड़ेंगे। क्या?
लीजिए, दान का संकल्प कीजिए। द्वारकाधीश का दान? देवर्षि, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं इसीलिए तो ये व्रत कर रही हूँ कि मुझे मेरे पति का सबसे अधिक प्रेम मिले, और मैं उन्हीं को दान कर दूंगी तो मैं उनका प्रेम कैसे पाऊंगी? ये आपके दान की कैसी रीति है? यह दान की रीति नहीं है देवी, यह मृत्युलोक की रीति है। जो मानव जितना अधिक पाने की चेष्टा करता है, उसे उससे अधिक देना पड़ता है। यही कर्मलोक का विधान है। ये कैसा विधान है देवर्षि, जिसके लिए मैं ये यज्ञ कर रही हूँ और उसी को मैं खो दूं? मुनिवर, क्या उनके बदले में किसी और वस्तु का दान नहीं कर सकती? क्या कोई और उपाय नहीं? एक उपाय है। वो क्या? देखिए, दान तो आपको आपके सर्वप्रिय वस्तु का ही करना पड़ेगा, किंतु हां, ब्राह्मण को दान की हुई वस्तु फिर से उससे खरीदी भी जा सकती है। अर्थात यह कि ब्राह्मण उस चीज की जो कीमत मांगे, वो कीमत उसे देकर उससे चीज वापस खरीद लीजिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है? नारायण, ये तो व्यापार की बात है देवी। अगर ब्राह्मण मान जाए तो उसे कीमत दो, अपनी चीज ले लो। तब तो ठीक है। यदि स्वीकार है तो जल्दी से दान का संकल्प कीजिए। अनुष्ठान के मुहूर्त की शुभ घड़ी निकली जा रही है देवी। ये लीजिए जल, लीजिए लीजिए लीजिए। अब कहिए, अपने सार्थक व्रत की सिद्धि के लिए मैं कृष्ण पत्नी सत्यभामा अपने पुरोहित ब्रह्मपुत्र नारद को अपने पति का दान करती हूँ। अपने पति का दान करती हूँ। अब ये जल द्वारकाधीश पर छिड़क दीजिए। नारायण नारायण। द्वारकाधीश, अब यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? हमारे लिए कुछ काम करो। आज्ञा करें स्वामी। हाँ, स्वामी? हाँ, हमें भूख लगी है। अंदर जाकर हमारे कलेवे का कुछ प्रबंध कीजिए। देखिए, चटनी हमें बहुत अच्छी लगती है, इसलिए अपने हाथों से हमारे लिए स्वादिष्ट चटनी बनाइए। चलिए, आपको मैं रसोई घर दिखा दूं। जो आज्ञा स्वामी। चलिए स्वामी। ये क्या देवर्षि, मैंने दान किया है, इसका अर्थ ये तो नहीं कि आप द्वारकाधीश को ही लेके चले जाएं? नारायण। द्वारकाधीश, अब आप ही समझाइए देवी सत्यभामा को कि दान का अर्थ क्या होता है। दान का अर्थ तो वही होता है मुनिवर, जैसा आप कहते हैं। अब आप हमारे स्वामी हैं और हम आपके दास। जैसा आप कहेंगे वैसे ही करना मेरा धर्म है। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरे होते हुए आप किसी के दास नहीं हो सकते। परंतु आपने तो दान करके मुझे। अगर दान का अर्थ यही है तो मुझे नहीं करना ये दानवान। दान नहीं करोगी तो आपका पुण्य व्रत कैसे सफल होगा? नारायण नारायण। सभी रानियों में सबसे अधिक प्रेम आपको फिर कैसे मिलेगा देवी? मुझे नहीं करना ऐसे पुण्य व्रत का अनुष्ठान देवर्षि, जिससे मेरा पति ही छिन जाए। मुझे नहीं चाहिए सब रानियों से अधिक प्रेम।
मुझे मेरा पति लौटा दो, मुझे मेरा पति लौटा दो। मुझसे भूल हो गई देवर्षि, मुझसे भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दो देवर्षि, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो देवर्षि। अब क्या आज्ञा है प्रभु? अब तो इनका अहंकार टूट गया है, छोड़ दूं? नहीं देवऋषि नहीं, अभी अहंकार नहीं टूटा, अभी तो केवल ईर्ष्या की दीवार टूटी है। मुझे क्षमा कर दीजिए देवर्षि। ये केवल भावना का उबाल है, ये भावुकता के आंसू हैं जो मन के ऊपरी मैल को धो रहे हैं। परंतु मन की गहराइयों में जो अंतर मन है, अहंकार की जड़ें तो वहां तक फैली हुई हैं। हमें तो अहंकार की जड़ों को उखाड़ना है ना। जैसे आपके आज्ञा प्रभु। अच्छा, तो ये दोनों मिलकर नाटक कर रहे हैं। मेरा दान वापस कर दीजिए देवर्षि, मेरा दान वापस कर दीजिए। ये कैसे हो सकता है देवी? दिया हुआ दान कहीं वापस लिया जाता है? और फिर द्वारकाधीश जैसी अलौकिक वस्तु का दान पाकर उसे वापस कर दूं? मैं इतना मूर्ख नहीं हूं देवी। जाइए अपने यज्ञ की तैयारी कीजिए। मैं तनिक रसोई में जाकर जलपान करता हूँ। चलो द्वारकाधीश, चलो। चलिए स्वामी। मैंने कहा ना, मुझे नहीं करना कोई यज्ञ वज्ञ। अच्छी बात है, मुझे भी ऐसे यजमान की पुरोहिताई करने का कोई चाव नहीं, जो अपने वचन पर स्थिर नहीं रहती, कभी दान करती हैं, कभी दान वापिस मांगती हैं। सो आपकी इच्छा हो तो यज्ञ की दीक्षा लीजिए, नहीं तो इन ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर विदा कीजिए। चलिए भैया, हम रसोई में जाकर जलपान करते हैं। चलो। जी स्वामी। अरे ये क्या कर रही हो स्वामी? गुस्सा करेंगे, छोड़ो। स्वामी। अरे भैया कहाँ रुक गए? जल्दी चलो, जल्दी, अभी चटनी पीसनी है। चलो, अरे चलो स्वामी, गुस्सा करेंगे। चलो। अरे छोड़ो भी। अरे देवी छोड़िए इन्हें। नारायण नारायण, छोड़ो। अरे चलो भैया, चलो। छोड़ो भी। नारायण नारायण। अरे छोड़ो देवी, अभी आपके स्वामी नहीं है, हमारे दास है। नारायण 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 नारायण। हाँ चलिए भैया। नारायण 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 नारायण।